खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से। देश के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे और रिलायंस के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने हरिद्वार में हल्की पैड़ी का संचालन करने वाली संस्था श्री गंगा सभा को 5 करोड़ रुपए दान दिया है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दान राशि बुधवार को गंगा सभा के खाते में आ गई है। अनंत अंबानी 4 मई को अपनी पत्नी राधिका के साथ हल्की पैड़ी पर गंगा पूजन के लिए आए थे। गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने इस उदार दान के लिए अनंत अंबानी का आभार व्यक्त किया है और उनके लिए मां गंगा से आशीर्वाद की कामना भी की है। हरकी पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और आदरणीय अनंत अंबानी जी और उनकी धर्मपत्नी राधिका जी हरकी पौड़ी पर आए। उन्होंने ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, मां गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत प्रसन्न होकर मां गंगा का आशीर्वाद लेकर वो गए। उनके जाने के उपरांत उनसे हमने मिलने के लिए एक संपर्क किया और बड़े सहर्ष रूप से उन्होंने हमारे से भेंट को स्वीकार किया। मुंबई स्थित उनके मुख्य कार्यालय अनंत अंबानी जी की वहाँ उनसे मेरी भेंट हुई और बहुत ही आत्मीय और बहुत ही अपनेपन के साथ उन्होंने मुलाकात की और विभिन्न सामाजिक धार्मिक विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। विशेष रूप से हरिद्वार, हरकी पौड़ी, माँ गंगा की महिमा और श्री गंगा सभा द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की और हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रसन्न होकर उन्होंने श्री गंगा सभा द्वारा की जा रही व्यवस्थाएं और सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो उन्होंने हमें सहयोग रूप में। खबर अब रुड़की से है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के 11 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रदर्शनियों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन उपलब्धियों को गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि प्रदेश में चाहे आगामी पंचायत चुनाव हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव हो, सभी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे और भाजपा सभी में जीत हासिल करेगी। कल्याण के इन 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आज हम लोग हर जनपद के अंदर जहां प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं, वही हम पत्रकार जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकार बंधुओं से और चौथे स्तंभ से हमारी अपेक्षा भी है कि केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं हो उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का बड़ा योगदान होता है। आज हमारी प्रेस हुई है, इसके बाद हम जो यहाँ के उद्यमी हैं और प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ हमारी एक मीट होने वाली है और ये कार्यक्रम की गति आज से प्रारंभ हो गई है। अब मंडल स्तर जनसभाएँ करेंगे, शक्ति केंद्र पर जनसभाएँ होंगी और मैं कह सकता हूँ कि 11 साल 11 शुभ अंक भी है। 11 साल की उपलब्धियों को गाँव-गाँव जन जन तक पहुँचाना। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों के अंदर चाहे वो पंचायत के चुनाव कुछ क्षेत्रों में होने वाले हों और बाकी 2027 का विधानसभा चुनाव हो, हम विकास के मुद्दों को लेकर, विकास की विषय को लेकर चुनाव में जाएंगे। वहीं हरिद्वार जिले के राशन डीलरों ने अपने पुराने संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन से नाता तोड़कर एक नया संगठन हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन का गठन किया है। इस नए संगठन में पूरे जिले के राशन डीलर शामिल होंगे। राशन डीलरों का आरोप है कि पिछले संगठन के जिलाध्यक्ष डीलरों के अहित में काम करते थे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान और शोषण का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से हरिद्वार जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों ने मिलकर के ये नया संगठन बनाया है। इस बैठक में नारसन ब्लॉक सहित सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मौजूद रहे। जो संगठन नया खड़ा करा जाएगा, ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र शर्मा जी जो थे जिला अध्यक्ष, नरेंद्र शर्मा जी जिला अध्यक्ष बनाए, पहले से बने हुए हैं। उन्होंने कई बार अपनी समस्या बताई, उन्होंने हमारी समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया, हमें कुछ नहीं बता उसके बारे में। समस्या में कहते रहे हम देख लेंगे। तो इसलिए सारे ही 80% कम से कम यहाँ हरिद्वार क्षेत्र के सबके हर ब्लॉक से एक प्रतिनिधि आया हुआ है, यहाँ बैठा है। सबने रजिस्टर में 80-85 लगभग % सब डीलरों के दस्तखत कर दिए। अपना राशन डीलर हरिद्वार राशन डीलर एसोसिएशन का एक नया संगठन बना रहे। सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक पीड़ित की आवाज़ सुनी। एक हमारी यूनियन है ऑल इंडिया फेयर शॉप प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, पूरे उसमें है हिंदुस्तान में। उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय रेवाधर जी हैं, जिन्होंने जिला अध्यक्ष बना रखे हैं माननीय नरेंद्र शर्मा जी। अब हमारे और उनकी कुछ ऐसे आपस में वो हुई, आपस में क्या हुई, सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमेशा अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी की बात नहीं पूछते, ना इनर डीलरों को इकट्ठे कर जितने भी मुझे तो कहता हूँ।
तो हमने ये बात रेवाधर जी को कही। 22 तारीख को हमने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। 22 मई को हम इस्तीफा दे। तो अब खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में सीएम ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जिला अस्पताल में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाए जाने का आरोप लगाया। वीरेंद्र अरोड़ा ने दावा किया कि रिश्वत लेकर के बिना चोट के गंभीर चोटें, नाक की हड्डी टूटने और धारदार हथियार से हमले की झूठी रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। शिवसेना ने इस मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक मुझे ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में कल किसी जो किए गए चिकित्सा परीक्षण को लेके उन्होंने मुझे जांच करने के अनुरोध किया है। उसका ज्ञापन सौंपा है। मेरे द्वारा स्वयं इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और अगर किसी के द्वारा कुछ गलत किया गया है तो फिर ऊपर अधिकारी को लिखा जाएगा। खबर आजमगढ़ से है। वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया ने कानून व्यवस्था समीक्षा के बावजूद भी जिले की पुलिस को एक विफलता का सामना करना पड़ा है। जैनपुर थाना क्षेत्र में 29 मार्च को प्रॉपर्टी डीलर अश्विनी चौहान की हत्या के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी रामचंद्र यादव उर्फ मैकू यादव ने आजमगढ़ पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए मऊ की अदालत में सरेंडर कर दिया। आजमगढ़ पुलिस की 4 टीमें 3 महीने से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बावजूद इसके आरोपी ने पुलिस की गिरफ्त से बच करके खुद को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। यह घटना जिले में छोटी छोटी वारदातों में मुठभेड़ दिखाने वाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा बिजली विभाग को कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि तार पर चिंगारियां ऐसी निकल रही हैं मानो आतिशबाजी हो रही है, और उस तरह का आतिशबाजी जैसा चिंगारी निकलना कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही कहें या अन्य लोगों को कैसे परेशानी होगी जो उपभोक्ता होंगे या फिर बिजली विभाग के ही कर्मचारी बनाने जाएंगे। तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी से लोग चाह रहे हैं कि कैसे भी निजात मिले, लेकिन शायद अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। और उसी तरह से ये 4 पहिया वाहन से अगर हम जा रहे हैं तो गाड़ियों के चक्का गर्म हो जा रहे हैं। बैटरी का चूँकि बैटरी है या फिर डीजल पेट्रोल पर भी चल रहे हैं तो आग लगने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हर किसी को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।